प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। आज के संस्कृत स्टडी में आज हम लोग भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण का वाचन करते हैं। टीजीटी के सिलेबस में हमें पढ़ना तो है तीसरा अंक अर्थात छाया अंक, लेकिन किसी भी ग्रंथ को शुरू करने से पहले हम लोग मंगलाचरण से ही शुरू करते हैं। बताया जाता है कि मंगलाचरण में जिस मंगलाचरण में अगर स्तुति की जाती हो या स्तुति पाठ किया गया हो तो उसे नांदी भी कहते हैं। तो यह मंगलाचरण में स्तुति की गई है, इसलिए इसको नांदी भी कह सकते हैं। यह अनुष्टुप छंद में निबद्ध है मंगलाचरण। इसमें कवि भवभूति जी ने अपने पूर्ववर्ती कवियों का नमन किया है और उसके बाद ईश्वर के स्वरूप जो वाग देवता हैं उनको भी प्राप्त करने की कामना किए हैं। माता सरस्वती का वंदन किए हैं। जो वाणी है, जो अमृत रूपी जो वाणी है, उसके बारे में वह नमस्कार कर रहे हैं या उनका मतलब स्तुति किए हैं। तो आइए हम देखते हैं यह अनुष्टुप छंद में मंगलाचरण उत्तर रामचरितम का। इदं कविभ्यः पूर्वभ्यः नमो वाकं प्रशास्महे। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे। विन्देम देवतां वाचमृतात्मा कलाम्। विन्देम देवतां वाचमृता आत्मन कलाम्। तो अब कह रहे हैं कि कवि जी बता रहे हैं कि अपने जो पूर्ववर्ती कवि हैं उनको भी नमन करते हुए बता रहे हैं अनुष्टुप छंद में कि आत्मन मतलब परमात्मा के बारे में बता रहे हैं कि जो परमात्मा का स्वरूप है। तो कह रहे हैं कि आत्मन परमात्मा के कला अंश स्वरूप, जो परमात्मा का अंश स्वरूप है अमृत, और अमृत मतलब वाणी, जो वाणी है। और यहाँ पे अमृत इसलिए कहा गया है कि जो वाणी होती है वह कभी उसका क्षीण नहीं होता है, उसका विनाश नहीं होता है। अमृत इसलिए कि वह हमेशा जीवित रहती है। अगर कोई बात कोई किसी के साथ कह दे, बोल दे, तो हमेशा यह नहीं कि वो खत्म हो जाएगी, बात खत्म होती ही नहीं है। तो अमृत रूपी वाणी को कह रहे हैं कि वह जो वाणी है वह अमृत रूपी है। वह वाणी सदैव निरंतर चलती रहती है। वाणी ऐसी है कि जो आपको बड़ा से बड़ा भी बना सकती है और बुरा से बुरा भी बना सकती है। सपोज दैट अगर आप कल्पना करें कि सुबह में आपके साथ कोई झगड़ा हो गया हो या कोई आप कुछ कह दिया हो, तो अगर आप कुछ कह दिए, सुन लिए, अगर बोलचाल हो गई हो तो वह दोपहर तक, शाम तक, रात तक और वह 2-4 महीना तक भी बातचीत रह सकती है। सुबह में अगर आपकी पत्नी से हो गया है तो आप जाएंगे तो शाम को फिर वो बात रिपीट होगी, अरे आप कहला ना बोलला ना। तो ऐसी वाणी है। तो उन वाणी को बता रहे हैं कि अमृतम तो वह ज्यादा चलने वाली है, उसका विनाश नहीं होने वाला है, अविनाशनीय है, यानी उसका विनाश नहीं होगा। कहे कि अविनाशनीय है, तो यह अमृत रूपी वाणी है जिसका विनाश नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं आत्मनः परमात्मा के कलाम अंश स्वरूप अमृत वाचम देवताम विंदेम, अर्थात जो बाघ रूपी देवता हैं जिनको ग्रहण करने से, जिनका स्मरण करने से, और यहाँ पे यह कहा जाए बाघ रूपी देवी जो आपके वचनों में बैठे, तो पढ़ने व पढ़ाने का जो कार्य, लिखने का कार्य हो, गद्य हो, पद हो, कोई कार्य हो, तो सर्वप्रथम जो ज्ञान की प्राप्ति की आशा रखते हैं वह माता सरस्वती का आह्वान करते हैं, उनका नमन वंदन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। उसी तरह यह वाणी के देवता, वाचम देवता, वाणी के देवता अर्थात माता सरस्वती जी कहा जाए या कोई और कहा जाए, मगर वह जो वाणी के देवता है तो उनको बता रहे कि आत्मनः परमात्मा के कलाम अंश रूप है, अंश का स्वरूप है। ऐसे वाग देवता को विंदेम प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात उनका वह नमन करते हैं, स्तुति कर रहे हैं कि परमात्मा के अंश स्वरूप जो अमृतमय वाणी है, जो कला स्वरूप अमर वाणी देवता है, उस देवता को विंदेम मने कह रहे हैं प्राप्त करने के लिए करें, प्राप्त करें। और विंदेम प्रशास महे हो जाएगा, मनो यहाँ पे हम चाह रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तो नमस्कार कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं। प्रसा महे करें, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी वाणी या मेरे समकक्ष या मेरे ऊपर उनका
जो दया भाव है वह हो जाए, जो परमात्मा के अंश और वाग देवता है उनका मैं प्रार्थना करता हूँ। और कह रहे हैं कि इदम माने हम क्या कर रहे हैं, प्रसामहे, इदम प्रसामहे अर्थात हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं किसके लिए, विंदेम देवता वाचम अर्थात जो वाग देवता है उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी प्राप्ति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, तो कह रहे पूर्वभ्यो कविभ्य नमो वाकम, नमो वाकम अर्थात जो इनके पूर्ववर्ती कवि हैं, पूर्वभ्यो कविभ्य नमो वाकम अर्थात जो इनके पूर्ववर्ती कवि हैं उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो नमः के योग में चतुर्थी लग गई है, इसीलिए कविभ्य पूर्वभ्यो नमो वाकम। तो बता रहे हैं कि जो हमारे पूर्ववर्ती कवि हैं, तो भवभूति जी के पूर्ववर्ती कवि वाल्मीकि जी रहे होंगे, व्यास जी रहे होंगे, कालिदास जी रहे होंगे, अशोभोज जी रहे होंगे, अर्थात इत्यादि इत्यादि जो भी इनके पूर्ववर्ती कवि थे उन कवियों को यह नमः कर रहे हैं अर्थात नमस्कार कर रहे हैं, प्रसाम है प्रार्थना कर रहे हैं। तो पहले यह अपने पूर्ववर्ती कवियों की, अगर प्रश्न में आ जाए कि किस मंगलाचरण में अपने पूर्ववर्ती कवियों का नमस्कार किया गया है, तो उत्तराम चरितम, उत्तराम चरितम का यह जो मंगलाचरण है इसमें कवि ने सर्वप्रथम अपने पूर्ववर्ती कवियों का, जैसे वाल्मीकि जी हो, व्यास जी हो, कालिदास जी हो, ऐसे ऐसे कवियों का इत्यादि और अशोभोज जी हो, तो जो उनसे पहले जो कवि थे उनकी चर्चा किए हैं, उनका नमस्कार करके बाद में यह प्रार्थना कर रहे हैं, प्रसाम है प्रार्थना कर रहे हैं कि इससे आत्म कलाम अर्थात जो परमात्मा का कलाम माने अंश स्वरूप अमृतवाच देवता, अमृतवाणी जो देवी है या अमृतवाणी जो देवता है या जो वाग देवता है उनकी प्राप्ति के लिए यह प्रसामहे वंदना कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं। बस इतना ही उत्तरांचरितम में कि वह अपने पूर्ववर्ती कवियों को नमस्कार करके ईश्वर के अंश स्वरूप वाग देवता हैं और वाग देवता की स्तुति किए हैं, इसीलिए इसको नांदी भी कहा जाता है। और प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे उनकी अनुकंपा प्राप्त हो, मैं उनकी दया दृष्टि में रहूं, और यही मेरी प्रार्थना है जो परमात्मा का कला स्वरूप वाग देवता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।